Easy go. तो और भाइयों कैसे हो। मैं डेल्टा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस गेम प्ले में आपको देखने को मिलेगा बैक टू बैक चिकन डिनर। हुआ ऐसा कि आज हमें एक चैलेंज मिला था जिसमें हमें कंटिन्यू बैक टू बैक हमें चिकन डिनर निकालने थे और इसके लिए हमने काफ़ी कड़ी मेहनत की। मैं और मेरा टीममेट दोनों ने डिसाइड किया कि आज चाहे कुछ भी हो जाए हमें बैक टू बैक चिकन डिनर निकालनी है। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि सबसे पहले हम स्टेडियम चलते हैं और जैसा कि आप सभी ने देखा कि हमसे पहले भी एक टीम यहाँ पर लैंड की हुई है, तो हम यहाँ से थोड़ी बहुत गन वगैरह लूटने के बाद और उनके फुट स्टेप हमें आ जाते हैं। तो अब हम उनका पीछा करते हैं, तो देखिए कहाँ पर वो लोग हमें मिलते हैं भाई। तो मैं और मेरे टीममेट यहाँ से जा ही रहे थे कि सामने कुछ फायरिंग आई जिस पे हमने देखा और मैंने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई जिससे एक बंदा उनका नॉकडाउन हुआ। मैंने तुरंत उनके ऊपर रश किया लेकिन मेरे टीममेट ने नॉकडाउन को तुरंत फिनिश कर दिया। एक्चुअली वहाँ पे दो टीमें थीं, देखते हैं दूसरी टीम क्या कर रही है। तो इन्हें आसानी से हमने यहाँ पे फिनिश किया। ये अपने टीममेट्स को रिवाइव कर रहा था। इसके बाद हम यहाँ से निकलते हैं। हमें कुछ फुट्स आते हैं जिनका पीछा करते हुए हम ऊपर जाते हैं और यहाँ पे मैंने टीपीपी ली। उसके बाद मैंने बहुत सर्च किया लेकिन वो बंदा मुझे नहीं दिखा भाई। पता नहीं कहाँ भागे जा रहा था। इसके बाद काफ़ी देर तक हम लोग उसका इंतज़ार करते रहे और आखिरकार वो पला ही गया और उसके सब्र का बांध टूटा। यहाँ उसकी ज़िंदगी का अंत भी हुआ। अभी भी इसका दूसरा टीममेट बाकी है। हमने तो सोचा था शायद वो यहाँ से बचकर भागेगा क्योंकि समझदार इंसान तो यही करता है। अब हर कोई हमारी तरह तो होता नहीं है भाई, लेकिन नहीं भाई, इसकी जीएनडी में भी चुल थी, आ गया और भाई मारा गया। तो इसकी पेटी पेटा बनाने के बाद इसकी पेटी में से कुछ लूट वगैरह करते हैं। इसके बाद हम यहाँ से निकलते हैं। इसके बाद हमें नॉर्थ वेस्ट साइड से कुछ फायरिंग के साउंड आते हैं। तो भाई किल का लालच देखिए आपके भाई को कहाँ कहाँ लेके जाता है। ये फायरिंग के साउंड जो है ये लेफ़्ट से आ रहे थे। इसके बाद मैंने यहाँ पे आके देखा कि दो बंदे आपस में फाइट कर रहे हैं जिनके ऊपर मैंने ताबड़तोड़ फायरिंग करके दोनों को नॉकडाउन दिया। यहाँ पे दो टीमें आपस में लड़ रही थी जिनमें से दोनों टीमों के एक एक टीममेट को हमने नॉक किया है। इसके बाद हमने तुरंत इनके ऊपर रश किया और इस बीच मेरे टीममेट ने एक को फिनिश किया और अब बचते हैं दूसरी टीम के जिसमें से एक को रिवाइव मिल चुका है। और इसके बाद हमने उसके ऊपर फायरिंग की लेकिन यह रेड जोन से हो जाता है नॉक। अब बचता है इसका दूसरा टीममेट जिसके ऊपर हम तुरंत ही रश कर देते हैं और यह बंदा इस छोटे से घर के अंदर बिल्कुल कॉर्नर में घुसा हुआ है जिसके ऊपर मेरा टीममेट ताबड़तोड़ फायरिंग करता है और आराम से उसकी पेटी बना दी जाती है। इसके बाद हम यहाँ से निकलते हैं और हमें कुछ फायरिंग के साउंड आगे से आ रहे थे। आगे मैंने देखा कि यहाँ पे एक टीम पूरी भागे जा रही है जिसके ऊपर हमने ताबड़तोड़ फायरिंग की और उससे काफ़ी कुछ डैमेज भी दिया। इसके बाद मैं यहाँ एक एनिमी को यहाँ पे नॉक करता हूँ और इसके बाद हम तुरंत इनके ऊपर रश कर देते हैं। लेकिन होता क्या है, इसका दूसरा टीममेट यहाँ पे लेटा हुआ था जिसने मुझे तुरंत यहाँ पे नॉक किया। फिनिश तो नहीं कर पाया क्योंकि मेरे टीममेट पीछे से बहुत अच्छा बैकअप दे रहा था और इसने इनको यहाँ पे फिनिश किया जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। इसके बाद मुझे रिवाइव मिला। रिवाइव होने के बाद तुरंत हमें जोन में भी भागना था क्योंकि टाइम काफ़ी कम बचा था हमारे पास। ये जो पीछे से ब्लू सर्कल जो आ रहा है ये भाई बहुत ही बुरा काटता है, बस ज़िंदगी की सांसें छीन लेता है। तो इसीलिए हमने डिसाइड किया कि जल्दी से जल्दी यहाँ से लूट करने के बाद और अपनी हेल्थ पूरी करने के बाद हमें निकलना होगा। इसके बाद मैं और मेरा टीममेट दोनों यहाँ से निकलते हैं। यहाँ राइट में कुछ बंदे आपस में फायरिंग किए जा रहे थे। इसके बाद हम यहाँ से उतरते हैं और इस ट्रिपल हाउस में जाकर देखते हैं कि
यहाँ पे कोई एक बंदा दूसरे के ऊपर टीपीपी ले रहा था, जिसको मैंने पीछे से काफ़ी डैमेज दिया, लेकिन इसकी किस्मत बहुत अच्छी थी जो कि यहाँ पे ये बच गया। इसके बाद तुरंत हम इसके ऊपर रश कर देते हैं। इससे पहले मैं उस पर रश करूं, मैंने ड्रॉप में से फ्रेश हेलमेट और वेस्ट लेनी चाहिए, क्योंकि मेरी वेस्ट काफ़ी डैमेज थी। इसके बाद जैसे ही हम इस घर में जाते हैं तो देखिए वही नज़ारा, ये भाई साहब पता नहीं दीवार के आर पार कैसे देख रहे थे, इनको क्या दिखाई दे रहा था और इनको अपनी जान गंवानी पड़ी। इसके बाद लेफ़्ट से कुछ फायरिंग आ रही थी, जिसके ऊपर मेरे टीममेट ने काफ़ी अच्छा डैमेज दिया और उसको फिनिश भी किया। और इसी के साथ गाइस पहला चिकन डिनर अपने हाथ में। इसके बाद दोस्तों अगला गेम प्ले, जिसमें हम लैंड करते हैं थर्ड हिल में, और यहाँ पे आराम से लूट करने के बाद फिर आगे देखिए हमें कुछ यहाँ से फुट स्टेप आ रहे थे, जिनका पीछा करते हुए हम, मुझे ऐसा लगा जैसे कि फुट स्टेप जो है वो ऊपर से आ रहे हैं और मैं ऊपर जाता हूँ, लेकिन वो बंदा नीचे आ जाता है, जिससे मेरा टीममेट आसानी से नॉक फिनिश देता है। और इसके बाद मुझे एक और फुट स्टेप आ रहे थे, जिसका पीछा करते हुए मैं यहाँ पे आया, तो मैंने इसको नॉक और फिनिश किया। इसके बाद हमने इसकी पेटी में से कुछ एमओ वगैरह लूटने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ रिवर के पास दो एनिमी आपस में लड़े जा रहे हैं, जिसमें से एक को मेरे टीममेट ने फिनिश किया और दूसरे की पेटी मैंने बनाई। इसके बाद दोस्तों हमें राइट से यहाँ से कुछ फायरिंग के साउंड आ रहे थे, जिसमें से एक को मेरे टीममेट ने फिनिश किया और जो दूसरा एनिमी था उसको मैंने फिनिश किया। यहाँ पर जैसा कि आप लोगों ने देखा दोस्तों, यहाँ दोनों एनिमी को नॉकडाउन और फिनिश देने के बाद हम यहाँ से निकलते हैं और यहाँ पे टीपीपी ले रहे होते हैं। अचानक मेरे टीममेट्स को एक बंदा दिखाई देता है, जो कि उसे काफ़ी कुछ डैमेज देता है, लेकिन मैंने इसका किल यहाँ पे चोरी किया, क्योंकि डैमेज तो बॉट भी दे देता है भाई, असली प्लेयर तो वो होता है जो किल चोरी करता है। और यहाँ पे मुझे अगला किल मिलते हुए, इसके बाद दोस्तों लेफ़्ट से मुझे कुछ फायरिंग के साउंड आते हैं, जिनका पीछा करते हुए हम यहाँ तक पहुँचते हैं और स्कोप लगाने पर मुझे एक एनिमी यहाँ दिखाई भी देता है, तो जिसके लिए किल और केडी का लालच मेरे दिमाग में आता है और हम दोनों इसके ऊपर कर देते हैं रश। हालांकि ये रिस्की था क्योंकि पूरा का पूरा ओपन था, लेकिन भाई वही है किल और केडी का लालच। इसीलिए कहता हूँ दोस्तों कि ज़्यादा लालच अच्छी चीज़ नहीं होती है, क्योंकि ये कैंपर साले कहीं भी बैठे रहते हैं यार, इनका कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद दोस्तों मेरे टीममेट्स ने इस मैच को फिनिश किया और बहुत ही आसान से किल यहाँ पे निकालने के बाद आराम से चिकन डिनर हम लोगों को यहाँ पे मिल गया। इसके बाद दोस्तों अगला गेम प्ले स्टार्ट करते हैं और कोशिश करेंगे कि इसमें भी हमें चिकन डिनर आसानी से मिल सके, और कोशिश भी यही करूँगा कि इसमें कम से कम मैं फिनिश ना हो। तो थर्ड गेम प्ले में जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमने ओल्ड बेसिन के अंदर लैंडिंग की और वहाँ कुछ लूट पाट करने के बाद मैं और मेरे टीममेट्स चारों लोग अभी तक क्या हम लोग डुओ मैच खेल रहे थे, तो केवल 2 लोगों की आदत पड़ी हुई है। ये एक स्क्वाड मैच है और इसके बाद हम लोग यहाँ से निकलते हैं, तो इस हिल पे हमें एक बंदा दिखाई देता है, जिसको अब बड़ी आसानी से नॉक और फिनिश करने के बाद इसकी पेटी बना दी जाती है। और यहाँ पे हम लूट कर ही रहे थे कि इसके बाद हमें कुछ 3 नमूने दिखाई देते हैं गांधी जी के, आराम से बैठे हुए थे ये पोजीशन बना के कि बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। इनको थोड़ा सा डैमेज देने के बाद हम यहाँ से निकल ही रहे होते हैं कि अचानक एक बंदा हमें रास्ते में दिखाई देता है, जिससे बड़ी ही आसानी से नॉक फिनिश करते हैं। और चूँकि ये नीला जोन काफ़ी डैमेज देता है, तो हम लोगों ने यहाँ से निकलना मुनासिब समझा और हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे हमें एक और एनिमी दिखाई देता है, जिससे गाड़ी से कुचलने की कोशिश की जाती है, लेकिन इसकी किस्मत ये बच जाता है, लेकिन भाई गोलियों से नहीं बच पाता है और आसानी से नॉक और फिनिश हो जाता है। इसके बाद हमें लेफ्ट में कुछ फायरिंग के साउंड सुनाई देते हैं, जहाँ हमें एक एनिमी दिखता है, जिसको आसानी से नॉक फिनिश कर देते हैं। भाई यहाँ तो ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरा सर्वर यहीं पे बैठा हुआ था, पता नहीं क्या भाई इनका कुछ फंक्शन वक्शन चल रहा था, पता नहीं क्या।
फिर इसके बाद मैं यहाँ ड्रॉप देखता हूँ तो यहाँ से भाई मेरा लुटेरा टीममेट पूरा लूट लाट के यहाँ से चला जाता है और मुझे यहाँ एक एनिमी दिखाई देता है जिसको मैं काफ़ी डैमेज देता हूँ। और इसके बाद भाई क्या ज़बरदस्त फाइटिंग होती है, देखिए यहाँ पे। और बड़ी आसानी से इसको डैमेज देने के बाद मैं फिनिश कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों 1 या 2 टीमें केवल बची थी जिसके लिए हमने यहाँ से टीपी पे लेता और मुझे अचानक एक यहाँ पे एनिमी दिखाई देता है जिसको डैमेज देने के बाद मैं फिनिश कर देता हूँ। और इसके बाद केवल लास्ट एनिमी बचता है जो कि आराम से नागिन सपेरा का खेल खेल रहा था और इसको मेरे टीममेट ने AWM का मजा चखाते हुए ये चिकन डिनर अपने हाथ में की। तो दोस्तों कैसा लगा ये गेम प्ले कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक कीजिए वीडियो को। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर सेट कर देना जिससे आने वाले सारे वीडियो आप लोगों को मिल सके। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।